अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो रीजंस बताऊंगा जो कि जिम्मेदार हैं रेप के लिए, या फिर वो चीज़ें जिनकी वजह से हमारे माशरे में रेप केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को भी ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इंशाअल्लाह ना सिर्फ मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा बल्कि इंशाअल्लाह उसके सॉल्यूशंस भी मैं आपको दूंगा। तो चलिए तो बात करते हैं उन टॉपिक्स पर जो कि कसूरवार हैं हमारे माशरे में रेप केसेस बढ़ाने के। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब और आप देख रहे हैं इस्लामिक नॉलेज। दोस्तों आज मैं आपके सामने वो 7 पॉइंट्स रखूंगा जिनकी वजह से रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहला, रेपिस्ट की पैदावार, यानी कि ये जो रेपिस्ट हैं इनकी शुरुआत कहाँ से होती है। दोस्तों हम सभी को पता है कि बच्चे तो मासूम पैदा होते हैं, तो ये दरिंदे सिफत इंसान तो नहीं कहेंगे, ये दरिंदे सिफत जानवर, इनकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, पैदा कैसे होते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इनके घर का माहौल कैसा होता है। कहीं इनके घर में चाइल्ड अब्यूजमेंट तो नहीं होती, कि इनके घर का माहौल कैसा है, इन बच्चों की तरबियत कैसी हो रही है। दोस्तों ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि हमारे घर में हमारा माशरा कैसा है, हमारे घर का माहौल कैसा है। और दोस्तों साथ में ये भी देखेंगे कि उनके घर के पेरेंट्स जो हैं, उनके पेरेंट्स का आपस में कैपेबिलिटी कैसी है। कहीं उनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं चल रहा, कहीं वो मारपीट का माहौल, वो गाली गलौज का माहौल नहीं है। अगर बच्चा अपने घर में ये मारपीट की माहौल देखेगा, गाली गलौज देखेगा, लाते घूसे चप्पल चल रही हैं, तो वो क्या बड़ा होकर अल्लाह का वली बनेगा या फिर ये रेपिस्ट बनेगा। दोस्तों ऐसी दर्जनों स्टडीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी जिसमें ये साबित हुआ है कि जिन बच्चों ने अपने बचपन में ये वायलेंस देखा है वो बड़े होकर या तो रेपिस्ट बन जाते हैं या फिर उन लोगों में से बन जाते हैं जो हमारे माशरे में फसाद फैलाते हैं। दोस्तों जुलाई 2016 की एक रिसर्च पेपर है जिसमें यह बताया गया है कि जो लोग बचपन में चाइल्ड अब्यूजमेंट से गुजरे होते हैं वो बड़े होकर या तो ऑफेंडर्स बन जाते हैं या फिर रेपिस्ट बन जाते हैं। और बड़ी डिटेल के साथ इसमें एक साइकिल की तरह बताया गया है कि किस तरीके से इन लोगों में तब्दीली आती है। अब दोस्तों बात है कि सॉल्यूशन की, कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन है हैप्पी एंड लविंग फैमिली। सबसे पहले पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। अम्मी को चाहिए, अब्बू को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ बैठकर बातें किया करें। दोस्तों जब परिवारों के बीच में प्यार रहेगा और आपस में अंडरस्टैंडिंग रहेगी और जब घर में इस्लामिक तालीमात दी जाएगी तो इस तरीके के केसेस बहुत कम हो जाएंगे, इस तरीके के रेपिस्ट पैदा होने ही बंद हो जाएंगे। क्योंकि जो बचपन में इंसान अपने सामने देखता है, जो सीखता है, वही बड़े होकर वो सब करने लगता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने घर की तरबियत करें, अपने घर का माहौल सुधारें। माँ बाप को चाहिए फैमिली अपने इश्यूज़ आपस में सोल्व किया करें। जब इस तरीके का माहौल हमें घरों में मिलेगा तब जाकर हम एक अच्छा और खूबसूरत माशरा बना सकेंगे। तो दोस्तों पहला पॉइंट तो क्लियर है कि हर बच्चा मासूम ही पैदा होता है, लेकिन वो रेपिस्ट बनता है वो देखकर जो उसने बचपन में सीखा होता है, जो उसकी तरबियत हुई होती है। इसलिए अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उसे अच्छा माशरे में रखें, उसे अच्छे माहौल में पढ़ाएं लिखाएं। दोस्तों हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जब बच्चा टीनेज में पहुंचता है, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो वो किस तरह का मीडिया देख रहा है, किस तरीके के प्रोग्राम्स देख रहा है, चैनल देख रहा है, किस तरीके की वीडियोस देख रहा है, किस तरीके के टीवी पर प्रोग्राम देख रहा है और मोबाइल में वो किस तरीके का कंटेंट देख रहा है, ये पता होना बेहद ज़रूरी है। और इसी एज में जाकर हमारे बच्चे पोर्नोग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों एक वेबसाइट का नाम है कॉमिनेंट आइज, जिसने 2006 में एक रिसर्च की जिससे ये पता लगा कि पर ईयर $13 बिलियन यूज़ होते हैं पोर्नोग्राफी पर। हाँ दोस्तों, यानी कि $3000 पर सेकंड यूज़ होते हैं और 88 to 90% पोर्नोग्राफी रिस्पॉन्सिबल है अग्रेसिव मूवमेंट्स के लिए। और दोस्तों इसी रिसर्च से ये भी पता लगा कि 90% टीनेजर्स से जब ये पूछा गया पोर्नोग्राफी के बारे में तो 90% लोगों को ये चीज़ नॉर्मल लगी, कॉमन लगी। सिर्फ 10% लोगों को ही ये लगा कि हाँ पोर्नोग्राफी गलत है, लेकिन 90% लोग न्यूट्रल रहे, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता पोर्नोग्राफी से। और दोस्तों 2018 में एक और रिसर्च हुई जिसमें 51% मेल्स और 32% फीमेल्स ने सबसे पहली बार पोर्न देखी 10 से 12 साल की उम्र में। जी हाँ दोस्तों ये सच है। और फिर हम ब्लेम करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, हमारे माशरे में ऐसा क्यों बिगड़ते जा रहे हैं हमारे बच्चे। तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों। इसका सबसे मेन और सबसे पहला सोल्यूशन है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने देश में पोर्न बैन करने के लिए। और इंडिया की गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये पोर्न पूरी तरह से बैन क्यों नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि इतना बड़ा कंटेंट है कि नहीं बैन कर सकते। मैं पूछता हूँ कि जब आप 70 ऐप्स बैन कर सकते हैं, पबजी टिकटॉक जैसी इतनी बड़ी ऐप्स बैन कर सकते हैं इंडिया के अंदर, तो ये पोर्न बैन करना
इतनी बड़ी बात क्यों है? मतलब हमारे बच्चे पोर्नोग्राफी देख देख कर इतना बिगड़ रहे हैं, माशरे में फसाद फैला रहे हैं, और हमारी गवर्नमेंट क्या सो रही है? मतलब क्यों बैन नहीं कर सकते पोर्नोग्राफी? इतना बड़ा इशू क्यों है? आप मिडल ईस्ट में जाकर देखें, यूएई में पोर्नोग्राफी पूरी तरीके से बैन है। आप वहाँ गूगल करके देखेंगे तो वो ऑलरेडी बता देता है कि ये ऐप, ये वेबसाइट गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी बैन है। और हमें ये लगता है कि पोर्नोग्राफी से लोगों के ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब लोग पता नहीं क्या गंद लोगों के दिमाग में भरा रहता है, क्या क्या इमेजिन करते रहते हैं। वो जो देखते हैं वो सब चीज़ें, वो सब खुद इमेजिन करते हैं, और इतना ईजी हो गया है उनके लिए पोर्नोग्राफी देखना कि ड्रग्स लेने से भी आसान हो गया है उनके लिए। और दोस्तों, जहाँ जहाँ किसी औरत का, किसी बच्ची का, किसी का भी रेप होता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ होता है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला क़यामत वाले दिन इसका हिसाब ज़रूर लेगा। क्योंकि अगर हमारा ज़रा सा भी हिस्सा इसके बीच में है तो अल्लाह हमसे पूछेगा कि उस वक्त तुम क्या कर रहे थे। हमारी गवर्नमेंट से सवाल होगा, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए मेरा ये सभी से दरख्वास्त है कि कुछ ना कुछ किया जाए, स्पेशली हमारी गवर्नमेंट से, जुडिशरी से, कि फ़ोन को बिल्कुल बैन किया जाए। इनफैक्ट अगर हो सके तो इंटरनेट ही ब्लॉक कर दो। अगर इस इंटरनेट की वजह से हमारी बच्चियों की, माँ बहनों की इज्जत खतरे में है तो वी डोंट नीड दिस गार्बेज। हमें ये गंदगी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और पोर्नोग्राफी से बैटल करने का एक और छोटा सा तरीका और है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करें, उन्हें समझाया करें कि बेटा बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा गंदी है। अगर आप बाई चांस इंटरनेट पर ऐसा कोई कंटेंट देख लेते हैं तो प्लीज़ उससे दूर रहें, क्योंकि चाहे अम्मी अब्बू देखें या ना देखें, लेकिन खुदा तुम्हें देख रहा है। चाहे आप दिन हो, रात हो, या कहीं पर भी हो, कैसे भी कमरे में बंद हो, चाहे आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन तुम्हारा खालिक, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें ज़रूर देख रहा है। उससे खौफ करो। और बीइंग मुस्लिम अपने बच्चों को ये तरबियत दें, उन्हें इल्म दें, इस्लामिक नॉलेज प्रोवाइड करें कि हमारे दोनों कंधों पर फरिश्ते बैठे हुए हैं जो हमारे अमाल लिख रहे हैं, जो कि हमारे नामा अमाल की किताब में लिखे जा रहे हैं। और क़यामत वाले दिन उस किताब को देखकर हर इंसान ये कहेगा कि अल-हाज़िल किताबी, ये किस किस्म की किताब है। और उस किताब में आपके हर तरह के अमाल लिखे जाएंगे, चाहे आपने ज़रा बराबर भी सवाब करना हो या ज़रा बराबर भी गुनाह भी किया हो। हर तरह के गुनाह और सवाब आपके अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खोले जाएंगे, आपके सामने खोले जाएंगे। तो अपने बच्चों को इसकी तरबियत दें, इस चीज़ से डराएं उन्हें कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है, बाहर का माहौल कितना ख़राब। आप अम्मी से बच सकते हो, अब्बू से बच सकते हो, पूरी सोसाइटी से बच सकते हो, लेकिन अल्लाह की नज़रों से बिल्कुल नहीं बच सकते। ये तरबियत अपने बच्चों को दें। पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा रीज़न है, रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल ऑफेंडेंस क्रिएट करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि हर पोर्नोग्राफी वॉचर सेक्सुअल ऑफेंडेंट ही बने, लेकिन वो पोर्नोग्राफी देखते देखते उस लेवल पर पहुंच जाता है कि उसे पोर्नोग्राफी देखने से उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, ही नीड समथिंग मोर। तो जब उसे कुछ ऐसा चाहिए होता है तब वो कुछ ना कुछ एक फिजिकल एक्ट करता है, और फिर उसके अंदर वो गट्स आ जाते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर गुजर जाता है, वो जानवर वाली हरकत कर बैठता है। और पोर्नोग्राफी से सिर्फ वो एक ही चीज़ सीखते हैं कि लड़कियां सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव चीज़ है जो यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ है, और ये हमारे माशरे के लिए बहुत ही अनहेल्दी चीज़ है, बहुत ही डेंजरस चीज़ है। तो पोर्नोग्राफी से बिल्कुल अपने माशरे को, अपने बच्चों को बचा कर रखें, उन्हें इस चीज़ का डर बिठाएं, उनके दिल में खुदा का खौफ बिठाएं। दोस्तों, हमने अभी तक दो चीज़ों के बारे में देखा। सबसे पहला कि हमारे बच्चों की तरबियत कैसी होनी चाहिए, और दूसरा जब वो बड़ा होने लगता है तो वो किस तरीके का कंटेंट, किस तरीके का मीडिया देखकर बड़ा हो रहा है, क्या क्या सीख रहा है वो। अब जो दोस्तों तीसरा पॉइंट है वो है एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ बच्चों के सामने बताना। दोस्तों, हमारे बच्चे स्कूलों में तो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें एक अच्छी तरबियत, प्रॉपर तरीके से तरबियत बिल्कुल नहीं दी जाती है। उन्हें एथिकल वैल्यूज़ के बारे में नहीं पता, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में नहीं पता। वो स्कूलों में हमारे सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि एक प्रोफेसर कैसे बनना है, डॉक्टर कैसे बनना है, साइंटिस्ट कैसे बनना है, ये सब बताते हैं, लेकिन एक इंसान कैसे बनना है, एक अच्छा मुसलमान कैसे बनना है, इसकी तरबियत कोई नहीं करता। और आजकल बच्चे जो कुछ भी सीख रहे हैं, टीवी, इंटरनेट, यूट्यूब, इन सब चीज़ों से सीख रहे हैं, और आपको भी पता है वहाँ कैसा कैसा कंटेंट देखने को मिलता है। इसलिए वी नीड टू हैव अ प्रॉपर वे टू टीच देम हाउ टू बी अ ह्यूमन बीइंग, जहाँ पर उन्हें एथिकल्स, मॉरल्स, वैल्यूज़, इन सब के बारे में पढ़ाया जाए, कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ाया जाए, और प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से तरबियत दी जाए। और उन्हें यह बताया जाए कि बेटा तुम दुनिया में रहने के लिए आए तो ज़रूर हो, लेकिन ये दुनिया तो एक धोखे का सामान है। आखिरी ठिकाना, आखिरी मकाम तो तुम्हारा आखिरत है, उसके लिए तैयारी करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अफसोस की बात तो यहाँ है कि कुछ लोग अपने बच्चों को कुरान का तर्जुमा नहीं सिखाते, हदीसों का तर्जुमा नहीं सिखाते, और ऊपर से ये बोलते हैं कि ये समझना हमारे बस की बात नहीं है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कहा है कि हमने कुरान को आसान कर दिया है आप लोगों के लिए। और फिर ऐसे लोग ये बोलते हैं कि हमारे लोग इतने बदतमीज़ कैसे निकल रहे हैं। जब आप उसको कुरान पढ़ाएंगे तो उसमें वो पढ़ेगा कि कुरान में लिखा है वबिल वालिदैन एहसान। जब वो कुरान पढ़ेगा तो उसमें उसे पता लगेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि अपने वालिदैन के सामने एक आवाज़ भी उफ़ नहीं करनी।
एक सही तरीके से मोरल एजुकेशन उसमें प्रोवाइड की गई है कुरान मजीद के थ्रू, लेकिन उसे सिखाया ही नहीं जा रहा। उसमें लिखा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है दोस्तों कि हमारी ही कौम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि उनके बच्चों को कुरान का तर्जुमा सिखाया जाए, हदीसें सिखाया जाए। मैथ, साइंस, केमिस्ट्री कुछ भी सिखा दो, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, चोर, डकैत, रेपिस्ट कुछ भी बन जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन हमारा बच्चा एक अच्छा मुसलमान ना बन पाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इसका सोल्यूशन मैं समझता हूँ यही है कि हमारे बच्चों को एक मोरल वैल्यू सिखाई जाए, एजुकेशन उन्हें प्रॉपर तरीके से दी जाए, कुरान की वैल्यू सिखाई जाए, कुरान का तर्जुमा सिखाया जाए, और जितने भी हमारे मदरसे हैं वहाँ पर उन्हें कुरान के तर्जुमे की बाकायदा उन्हें तरबियत दी जाए। और फैमिलीज़ को भी चाहिए कि अपने बच्चे को अच्छी तरबियत दी जाए, उसे सही गलत का फैसला करने का तरीका बताया जाए और औरत ज़ात की इज़्ज़त करना सिखाई जाए। अब दोस्तों चौथी बात, अगर बच्चे की तरबियत भी अच्छी हुई है, उसे गंदी मीडिया और एडल्ट कंटेंट से भी दूर रखा गया है, उसकी एथिकल और मोरल एजुकेशन भी प्रॉपर तरीके से हुई है, और उसके बावजूद भी अगर वो रेप करता है तो क्या किया जाए? उसके लिए एक ही पेनल्टी है, उस दरिंदे के लिए डेथ पेनल्टी। दोस्तों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह माइदा सूरह नंबर 5 और आयत नंबर 33 में फसाद फिल अर्ज़ के बारे में बताया है। क्योंकि दोस्तों रेप करना एक नॉर्मल जिना नहीं है, ये जिना बिल जबर है, और इसके लिए इसी तरीके की डेथ पेनल्टी भी बताई गई है, क्योंकि इसमें किसी के साथ ज़बरदस्ती हुई है, किसी का हक मारा गया है और ज़मीन में फसाद फैलाया गया है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फसाद फिल अर्ज़ का जिक्र किया, यानी कि इन्हें एक इबरत का निशान बनाया जाए, एक इबरतनाक मौत इन्हें दी जाए, ऐसी जिसे देखकर लोगों के अंदर रेप करने का खौफ पैदा हो। दोस्तों गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों के सामने इन्हें एक इबरतनाक मौत दी जाए इन दरिंदों को, लेकिन यूपी की गवर्नमेंट ने तो कुछ अलग ही करके दिखाया। देर रात मनीषा की डेड बॉडी को उसके घर वालों को बिना बताए एक जंगल में जाकर जला दिया। और मैं कहता हूँ कि एक बार मोमबत्तियों को जलाना छोड़कर इन रेपिस्ट को जला कर देखो, 100% ये रेप केसेस कम हो जाएंगे। और गवर्नमेंट से कहता हूँ कि इन रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करना बंद करें। ये इंसान नहीं, जानवर हैं, दरिंदे हैं। आप इन दरिंदों को एक बार पब्लिक के सामने बीच चौराहे पर आप फांसी पर चढ़ा दें और 2 दिन तक उसे वहीं टंगा रहने दें, और जब पब्लिक उसकी डेड बॉडी का हाल देखेगी, चील कौवे उसकी बॉडी को नोच नोच कर खाएंगे, और जो भी ये रेपिस्ट उसके दिमाग में कुछ चल भी रहा होगा, और जब ये मंजर अपने साथ 5 मिनट के लिए सोच कर देखेगा तो उसे महीने भर तक नींद भी नहीं आएगी। वो खुद सोचेगा कि मैं अपनी 5 मिनट की लज्जत के पीछे मैं अपना ये हाल करवा सकता हूँ। और दोस्तों अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही सिखाता है कि जब आप एक दरिंदे को, इस तरीके के जानवर को पनिश करते हैं, जानवर की मौत मारते हैं, तो उसकी वजह से हज़ारों जानें बचती हैं। लेकिन जब इसका उल्टा होता है तो वो यही सोचता है कि फला इंसान भी तो ये काम करके बच गया था, तो मैं अगर कर लूँगा तो मैं कौन सा पकड़ा जाऊँगा। उसे खौफ ही नहीं है उस चीज़ का। इसीलिए मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हैंग देम पब्लिकली। जब तक आप इन्हें पब्लिकली पनिश नहीं करेंगे, डेथ पेनल्टी नहीं देंगे, तब तक बिल्कुल बात नहीं बनने वाली है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ डेथ पेनल्टी ही इन लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। मतलब जब उनके माँ बाप ने अपने बच्चों को इस हालत में देखा होगा तो आप उन्हें रीपे कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आपने उन्हें डेथ पेनल्टी दे दी, वो मर गए, उनके साथ जो करना था आपने अपनी मर्जी से कर लिया, लेकिन जिनके साथ ये गुजरा होता है उनकी ज़िंदगी कैसे बनेगी? वो उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने अपनी बच्चियों की, अपनी बीवी की, बहन बेटी की ये हालत देखी होगी। और मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि रीजंस क्या है, मतलब परेशानी क्या है? अगर इन्हें मार दिया जाता है, इन्हें स्टोनिंग टू डेथ दी जाती है या डेथ पेनल्टी दी जाती है, लोगों के सामने एक इबरतनाक मौत दी जाती है ताकि लोग उस चीज़ को देखकर सीखें, उस चीज़ से डरें, तो इसमें आपके ऊपर कौन सा प्रेशर आ रहा है? कौन सा देश आपके ऊपर ऐसा प्रेशर डाल रहा है? कौन लोग हैं जो आपको ये चीज़ करने से रोक रहे हैं? इतना बड़ा रीज़न क्या है आप लोगों के पास? एक आतंकवादी जब पकड़ा जाता है तो आप उसे आतंकवादी इकरार करके उसे डेथ पेनल्टी देते हैं ना, तो ये रेपिस्ट तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इन लोगों को क्यों छोड़ दिया जाता है? और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे इस चीज़ पर आता है कि ये लोग कौन होते हैं जो इन रेपिस्ट को सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि इन्हें मारकर क्या होगा, इन्हें जेल में बंद करो, इन्हें एसी प्रोवाइड करो, अच्छा खाना प्रोवाइड करो, फिर जब वो छूट कर आएंगे तो उससे भी बड़े दरिंदे बनकर निकलेंगे। तो क्यों उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग? एक बार इन्हें डेथ पेनल्टी देकर तो देखो, एक इबरतनाक मौत देकर तो देखो, जितने भी लोगों के दिल में ना एक लहर दौड़ जाए खौफ की, तो मेरा नाम बदल देना। और इन लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि खुदा ना करे कल को यही लोग आपकी बहन बेटियों के साथ यही सलूक करते हैं तो क्या आप फिर भी इनके सपोर्ट में खड़े होंगे? खुदा के वास्ते एक दो को टांग कर तो देखो, पब्लिकली मार कर तो देखो, फिर देखो क्या होता है। और जो ये लोग हैं जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ खुदा का खौफ करें। क्या मुंह दिखाएंगे आप अपने भगवान को, अपने खुदा को, अपने मालिक को ऊपर जाकर क्या शक्ल दिखाएंगे? और दोस्तों 5वीं बात जो है, जो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से इंडिया की, कि जो भी बातें मैंने की हैं आज इस वीडियो में, उस पर अमल किया जाए।
कि एक तो ये मीडिया का कंटेंट सुधारा जाए ताकि हमारे बच्चे गंदा कंटेंट ना देखें, और दूसरा कि ये पोर्नोग्राफी बिल्कुल ही बैन कर दी जाए। इसको बिल्कुल ही हमारे इंडिया से ख़त्म हो जाना ही चाहिए पोर्नोग्राफी को, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा गंदा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी आवाम पर, हमारे स्पेशली यूथ पर। इनफैक्ट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाए, एक साइकाइट्रिस्ट को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि इस पोर्नोग्राफी का यूथ के माइंड पर, उसकी बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। और इसके अलावा हमारे स्कूल्स में, हमारे मदारिसों में एथिकल और मोरल वैल्यूज़ सिखाई जाएँ। और कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इंसान ये वीडियो देख रहा है, या फिर हमारे मदरसों से रिलेटेड अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी शख्स ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ इन चीज़ों पर, इन बातों पर गौर की जाए। एथिकल और मोरल वैल्यूज़ बच्चों को सिखाई जाए, सही गलत के बारे में उन्हें बताया जाए। और अगर आप में से किसी को ये लगता है कि मैं कुछ गलत डिमांड कर रहा हूँ या मेरी कोई बात आपको गलत लगे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरी इस्लाह कीजिए, मुझे बताइए, इंशाल्लाह मैं उस पर वर्क करूँगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में बताइए। क्योंकि मैं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन जब आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो हो सकता है कि ये वीडियो किसी ऐसे शख्स के पास पहुँच जाए जिसे इस तालीम की, इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। और हो सकता है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी एक, हमारी माँ या हमारी बहन या बेटी, किसी एक की जान हमारी वजह से बच सकती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कितना अजर देगा इस बात के लिए। और इसके साथ ही ना सिर्फ गवर्नमेंट से, मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ भी आप अपने पब्लिक में ये इस तरीके का वॉयलेंस होते हुए देखें, तो खुदा के वास्ते चुप ना रहें, एक कदम आगे बढ़ाकर तो देखें। सिर्फ आपकी प्रेजेंस से, आपके एक कदम बढ़ाने से किसी की जान बच सकती है। दोस्तों, छठा जो पॉइंट है वो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ, जो कि है कि हमें अपने घर के बच्चों को, हमारे घर के लड़कों को और लड़कियों को अल्लाह के अहकामात सिखाने चाहिए कि अल्लाह ने लड़कों के लिए क्या बातें कही हैं और लड़कियों के लिए क्या बातें कही हैं। सबसे पहले जो हमारे घर के मर्द हैं, हमारे घर के लड़के हैं, उन्हें हमें बताना चाहिए कि देखो बेटा, आंखों को नीचे करके चलना चाहिए। जब आपके सामने कोई गैर महरम आती है तो उसके सामने अपनी आंखें नीचे कर लो, क्योंकि आज वो मार्केट में घूम रही है, कल को तुम्हारी बहन, बेटी, बीवी, कल वो भी मार्केट में होंगे। और उन्हें ये समझाया जाए कि बेटा, तुम्हारे घर में भी औरतें हैं, अगर आज तुम किसी के साथ ज्यादती करोगे तो ये सब कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तब तुम क्या करोगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे घर की लड़कियों के लिए भी कुछ अहकामात दिए हैं, और लड़के या लड़कियों दोनों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात सबसे बेस्ट हैं, सबसे बेहतर हैं। जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लड़कों को आंखें नीचे करने का हुक्म दिया है, वहीं हमारे घर की बेटियों को पर्दे में रहने का हुक्म भी दिया है। यानी कि हमारे घर की लड़कियों को ऐसी ड्रेसेस बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए जो अपोजिट जेंडर को सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए इन्वाइट करे। अब शायद कुछ लोग ये बोलेंगे कि जो रेपिस्ट होता है वो तो छोटी छोटी बच्चियों का भी रेप करता है, बुजुर्ग औरतों का भी रेप करता है, मासूम सीधी सादी लड़कियों का भी रेप करता है, तो इसमें ड्रेसिंग सेंस का क्या रोल है। रोल है दोस्तों, बेहद ख़तरनाक रोल है। क्योंकि दोस्तों, भले ही वो अपनी हवस उतारता उन औरतों के ऊपर है, उन बच्चों सीधी सादी बच्चों के ऊपर है, लेकिन उनकी जो जहनियत है वो ऐसी लड़कियों को देखकर बनती है। और आप ज़रा खुद सोच कर देखें, एक गली का चौराहा है, वहाँ पर एक लड़की है जो बाकायदा पर्दे में है और बुर्का पहनकर जा रही है, और वहीं उसके साथ एक लड़की है जो मिनी स्कर्ट और टॉप पहनकर जा रही है। तो जो सामने से अगर कोई इस तरीके का नौजवान आएगा तो वो सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए किसको देखकर इनवाइट होगा, एक पर्दे वाली औरत को या फिर वो जीन्स टॉप वाली लड़की को। और अगर आप समझ सकते हैं तो इसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी बेपनाह हिकमत है, अगर आप समझ सकते हैं तो। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला औरत की हिफाजत करना चाहता है, अल्लाह आप पर जुल्म नहीं करना चाहता, अल्लाह आपकी हिफाजत करना चाहता है। और दोस्तों, मैं विक्टिम ब्लेमिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बहुत गलत बात है विक्टिम को ब्लेम करना, लेकिन मैं एक सेफ्टी पर्पज़ से मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। और जनरल लॉज के अकॉर्डिंग मैं आपको एक सेफ्टी पर्पज़ से ये बात और कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ज़रूर दिलवाएं, उन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ज़रूर दिलवाएं। एटलीस्ट उनके अंदर इतना गट्स, इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि कोई उनके ऊपर हैरेस करे तो वो उसका सामना कर सकें, उसके खिलाफ आवाज़ तो उठा सकें कम से कम। और इसके अलावा सेफ्टी पर्पज़ से एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपनी बहन बेटियों को लेट नाइट ट्रैवल बिल्कुल भी ना करने दें, खासकर अकेले तो बिल्कुल भी ना करने दें। लेट नाइट उन्हें घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाने दें, चाहे कोई भी अर्जेंट काम हो आप खुद चले जाएं, लेकिन उन्हें ज़रा सा भी ना जाने दें, क्योंकि देर रात ये सब काम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आप ये बोलेंगे कि ये सब होने के बावजूद भी, ये सब सेफ्टी अपनाने के बावजूद भी अगर रेप होते हैं तो फिर क्या करें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मास्क लगाने के बावजूद भी कोरोना हुआ है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम मास्क उतार कर फेंक दें, अपनी सेफ्टी ही बिल्कुल भी ना रखें? नहीं ना, सेफ्टी रखना तो हमारी प्रायोरिटी है। और दोस्तों, इसका हम एक एग्जांपल और लेंगे कि दिन दहाड़े घरों में चोरियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा चांसेस होते हैं रातों में घर में चोरियां होने के, जब लोग सो जाते हैं आराम से। तो क्या हम
ऐसा करेंगे कि रात को सोने से पहले खिड़की दरवाजे सब कुछ खोल के सो जाएंगे, सेफ्टी बिल्कुल ही नहीं रखेंगे, तो क्या चोर को एक इनविटेशन नहीं मिलेगा, चोर को और एक एडवांटेज नहीं मिलेगा चोरी करने का। दोस्तों रेप होने का कोई एक रीज़न नहीं है, मैंने आपको 6 मुख्तलिफ रीज़न्स दिए हैं रेप होने के। और दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई है तो प्लीज़ दोबारा देख लीजिए, बीच में से शुरू की है तो कहीं से भी एक बार फिर से शुरू करके देख लीजिए, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को बेहद बारीकी से समझ जाइए और जितना हो सके लोगों को इसके बारे में बताइए, इस वीडियो को लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइए। और अगर दोस्तों आप अच्छी तरह चाहते हैं कि लोगों की इस्लाह हो तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और इस वीडियो की हर एक बात को, हर एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से उतार लें कि उस पर आपको अमल ज़रूर करना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला है कि थोड़ा बहुत नहीं, ज़रा बराबर नहीं, आधा पौना कुछ नहीं, पूरी तरीके से दीन में उतर जाओ, पूरी तरीके से इस्लाम को अपना लो। दोस्तों शैतान से बचें और अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ रुजू करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे गुनाहों को, हमारी कोताहियों को माफ़ करें, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे देश में, हमारे इंडिया में वही दोबारा अमन, चैन, सुकून वाली फ़िज़ा नाजिल करे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। Look in the mirror, tell me what do you see? Don't be blind, tell me now what do you see?